Question: for isothermal process, obtain formula of work done. Obtain formula of work done by isothermal process. Student, we have to prove formula for work done is W equal to mu r T ln Vf by Vi or ln V2 by V1. V2 is final volume of gas and V1 is initial volume of gas. For isothermal process, obtain formula of work done. अब देखो, ये थियरी को प्रूव करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के थोड़े फॉर्मूले आने चाहिए. याद है ना, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या आता है. मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 में जो लास्ट थियरी थी ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसमें सिखाया था. ये 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x प्लस सी कांस्टेंट होता है, राइट. ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए. जब हम लिमिट लेंगे ना तो इधर सी नहीं आएगा, राइट. फिर ये एक लॉग का रूल आना चाहिए, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू क्या आता है, ln a बाई बी, राइट. फिर हम हमें इंटीग्रेशन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, राइट. याद है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन मैंने पहले आपको सिखाई थी. हाँ, डिफरेंशिएशन किसे बोलते हैं, बोलो. डिफरेंशिएशन किसे बोलते हैं. डिफरेंशिएशन d इक्वल टू लिमिट डेल्टा, याद है ना. तो फिर ऐसे ही इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, मैंने सिखाया है आपको. वो होता है लिमिट सिग्मा. लिमिट सिग्मा, ये याद आ रहा है आपको, याद कर लो. तो वो चैप्टर नंबर 3 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो सब सिखाया था ना, वहां हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, याद है ना. हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, वो कॉन्सेप्ट हमने किया था, याद कर लो. पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल. फिर टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एट बोथ साइड, याद कर लो, 0 एट बोथ साइड. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी ना. और देखो, ये लिमिट डेल्टा दिख रहा है आपको, वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा. याद है ना, हम लिखते थे इसको डी एक्स बाई डी टी. ओके. इसी तरह से ये थियरी में हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो जो समेशन है ना, उसका लिमिट ले लेना, तो वो टर्म क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, राइट. इन शॉर्ट में ये बोलने वाला हूं कि हमारे पास ये वर्क डन W इक्वल टू I2F PdV है ना, वो लिटरली कहां से आता है, वो सिखाने का ट्राई करने वाला हूं ये थियरी में. ये इंटीग्रेशन कैसे आ रहा है वो. ये ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन आपको समझ में आया ना, इसलिए मैं ये ग्राफ आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं. मैंने ये P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, राइट. हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सब डिटेल में सिखाया था. P और V का रिलेशन कैसे होता है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में. P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट. तो ये ग्राफ ऐसे आया था ना, ऐसे बनता था ना ग्राफ. ओके. तो देखो, सपोज एन आइडियल गैस गोज आइसोथर्मल एट टेम्परेचर T कांस्टेंट फ्रॉम स्टेट P1 V1 टू P2 V2. तो चलो इसको हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं. तो ये पॉइंट 1 ऐसे इंडिकेट कर दो, राइट. तो ये वॉल्यूम V1 है, इसका प्रेशर P1 है, और यहां कोई 2 पॉइंट है. ये 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया. तो हमारी प्रोसेस है ना 1 to 2 है, और ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल है. तो 2 पॉइंट पर वॉल्यूम क्या हुआ है, V2, और ये 2 पॉइंट पर प्रेशर क्या है, P2 है. तो ये आइडियल गैस है ना, ये P1 V1 स्टेट से इधर लिख नहीं रहा हूं, समझ में आ रहा है ना. कहां जा रहा है, P2 V2 स्टेट पर जा रहा है. टेम्परेचर T कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है, और 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर जाना है. ओके. तो ये पॉइंट पर जाने के लिए जो रिक्वायर्ड वर्क डन है वो हमें ये प्रूव करना है, राइट.
तो बच्चों हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है ना। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट हुए तब, राइट। तो देखो 1 to 2 देखो तो प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें ना इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो देखो जब हम जो पाथ है ना वो बहुत स्मॉल लेते हैं ना, तो वो जो डी डब्ल्यू होता है ना वो हम निकाल सकते हैं। तो वहां जो प्रेशर होता है ना वो कांस्टेंट हो सकता है, राइट। देखो ऐसे कोई एक पाथ का ये पॉइंट बता रहा हूं जहां प्रेशर क्या है पी, तो ये पी को कांस्टेंट रख के हम ऐसे हम मैथमेटिकली तो नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूं। तो यहाँ कोई वॉल्यूम वी है ना, यहाँ कोई वॉल्यूम वी है, ये वॉल्यूम में से हम वी में थोड़ा ही ऐड करते हैं, वी प्लस डेल्टा वी थोड़ा ही ऐड करते हैं, राइट। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, राइट। तो यहाँ हम आ जाएंगे ऐसे, ओके। तो ये कितना हो गया, ये डेल्टा वी। तो इतना जो लिटिल पाथ की जर्नी हुई ना, इसके लिए जो वर्क डन किया ना उसको डी डब्ल्यू बोल देते हैं, मतलब उसको डेल्टा डब्ल्यू बोल देते हैं। तो वो हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से, राइट, क्योंकि ये छोटे से पाथ के लिए ये प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ये छोटे छोटे पाथ है ना, राइट। देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन में यही कॉन्सेप्ट होता है, हमने ये से बार बार किया हुआ है। तो ऐसे जो छोटा छोटा वर्क डन होता है डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू, उनका क्या काम कर लेंगे हम, समेशन कर लेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, ये डेल्टा वी है ना उसको टेंडिंग जीरो कर देंगे, डेल्टा वी टेंडिंग जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, वो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ना लिमिट सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओके। तो क्या कर रहा हूं वो देखते जाओ आप। नाउ ओवर सेकंड पॉइंट, एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, इसकी बात कर रहा हूं। एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट विथ प्रेशर पी, वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी वेरी स्मॉल, रिक्वायर्ड वर्क डन इज डिफाइंड एज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी। इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसका सिग्मा कर देते हैं, समिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड we get W approximately, right, sigma delta W is equal to डेल्टा W की वैल्यू रख देते हैं P डेल्टा V, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो डेल्टा V है ना उसको स्मॉल लेना है, क्योंकि इंटीग्रेशन की ये डेफिनेशन है लिमिट सिग्मा, समझ में आ रहा है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा टेकिंग लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग जीरो एट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, वी गेट W इज इक्वल टू हो जाएगा, ये नियर टू है और ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो सिग्मा डेल्टा W। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ना, W इक्वल टू बन गया ना, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन, और डेल्टा का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा ना, dW, राइट। और इसकी लिमिट क्या होती है, I to F, ओके। और ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन I to F, ये तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा PdV। दैट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला बन गया ना, W इक्वल टू इंटीग्रेशन I to F PdV, राइट। इसको मैंने डिराइव किया, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। चलो स्टूडेंट यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 है ना वो निकाला, वो हमारा प्रॉपर फॉर्मूला है ना, वो हमारे हाथ में आ गया। अब मैं ना ये ग्राफ दूर कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, राइट।
जो पी है ना उसकी वैल्यू लाएंगे ना, वो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, वहां से पी सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट। हमें स्टूडेंट ये फॉर्मूला डिराइव करना है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू म्यू आर टी बाय V, ओके। पी वी इक्वल टू म्यू आर टी आता है ना, वहां से इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट W इक्वल टू I2F। I की जगह क्या होगा, इनिशियल मैंने बताया ना V1, F की जगह V2, P की जगह ये वैल्यू इनपुट कर दो, म्यू आर टी बाय V dV। इक्वेशन नंबर 4 है ना, उसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट कर दी, राइट। और ये इनिशियल में वॉल्यूम कितना था V1 और फाइनल वॉल्यूम कितना था V2, राइट। आप VI एंड VF भी लिख सकते हो। चलो यहाँ इसको इंटीग्रेट करना है। म्यू आर तो कांस्टेंट ही है, टी भी कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इंटीग्रेशन करेंगे ना V1 टू V2 1/V dV, वो रिजल्ट लिखना पड़ेगा, टी इज कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इज इक्वल टू म्यू आर टी। बच्चों चलो इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln V आएगा, और लिमिट क्या आएगी, लोअर लिमिट V1 आएगी, अपर लिमिट क्या आएगी V2, ओके। तो इतना लिख लो, चलो फटाफट। देखो हमने क्या किया, यहाँ P है ना, उसकी वैल्यू रखी है, कहां से रखी है, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी से P को सर्वे करके, राइट। फिर 1/V का हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। अब देखो इसको आगे कैलकुलेट करना है, इसको आगे कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, ओके करो चलो। यहां से तो आपको आता आएगा ना, यहां से आपको आता होगा। देयरफॉर W इक्वल टू म्यू आर टी, इसका आएगा ln V2 माइनस ln V1। मैंने आगे सिखाया था ना आपको, देयरफॉर W इक्वल टू म्यू आर टी ln V2 बाय V1, ओके। देखो हेंस योर फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 5, ओके। तो हमने ये डिराइव कर दिया। इसमें ना मैं और थोड़ा बातें ऐड करा रहा हूं, आप नोट्स करके लिख लो, राइट। देखो मैथमेटिकली देखो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। मैथमेटिकली ये ऊपर वाला टर्म ज्यादा होगा ना, ये टर्म पॉजिटिव आएगा, राइट। ये सब तो कांस्टेंट ही ना, इसलिए, राइट। और लॉजिकली भी सोचो, राइट, क्या इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन। बच्चों ये हमारे चैप्टर में लास्ट थियरी है ना, कार्नोट एंजिन, यहाँ ये यूज होने वाला है, राइट, ये कॉन्सेप्ट। इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन। देन W इज पॉजिटिव, मतलब वर्क डन बाय द गैस। ये कैसे होएगा, जब गैस है ना वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तब, ओके। ऐसे आप सेकंड नोट्स लिख सकते हो, इफ V2 इज लेस देन V1, इफ V2 is less than V1, process is called thermal isothermal compression। देन ये SQ में भी आ सकता है, W is less than 0, work done on the gas, ये रेफ्रिजरेटर है ना, वो वाले कॉन्सेप्ट में आने वाला है। वर्क डन ऑन द गैस, हीट है ना वो तब रिलीज करता है गैस, ओके। तो
ये थी IMP है, इसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है।